हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंडियन नॉलेज 100 में। दोस्तों आप देख रहे होंगे स्टैटिक जीके के टॉप 10 क्वेश्चन, जिसमें दोस्तों आपको क्वेश्चन तो एक दिखेगा पर आपको आंसर उसके 4-5 देने पड़ेंगे। ऐसा क्या है, क्यों हमने ऐसा डिजाइन किया है? आपको सरल क्वेश्चन लगेगा, फिर भी आप उसको जवाब देने में बहुत ज्यादा हिचकिचाएंगे। तो ऐसे आपके सामने कुछ सवाल लेकर आ चुके हैं, जो आपके यूपी पुलिस हो गए, यूपी होमगार्ड हो गया, आपका रेलवे हो गया, एसएससी के जो भी वनडे एग्जाम होते हैं, कोई भी आपका एग्जाम हो जिसमें आपका करंट अफेयर पूछा जाता है, तो दोस्त आप सही जगह आ चुके हैं स्टैटिक जीके की क्लास में, जिसमें आपको टॉप 10 क्वेश्चन देंगे। वो क्वेश्चन जो आपके समय काल में आने वाले समय में पूछे गए हैं और आते ही पूछे जाएंगे। दोस्तों कुछ ऐसे होते हैं, मिसलेनियस होते हैं कि हम इसका आंसर क्या दें, ये भी सामने रहता है कि ऑप्शन 2 रहते हैं, फिर भी आप आंसर नहीं दे पाते हैं। आपके सामने जो चीज नहीं है उसको भी आंसर मान लिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, या फिर आपका एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, किसी भी के द्वारा। तो ये क्या है दोस्तों, यही आपको हम बताने के लिए आए हैं कि कैसे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो चलिए दोस्त, आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहले क्वेश्चन का आप लोग आंसर देने वाले हैं। सभी दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। नंबर 1 नंबर क्वेश्चन है आपका। 1 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर देना है। आंसर देने के लिए आप लोग यहाँ पे बताएंगे भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। दोस्तों अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया कि राष्ट्रीय पशु कौन है। दोस्तों इसी के साथ में आपको बताना है राष्ट्रीय क्या बताना है, यहाँ पे पक्षी भी बता देना है और आगे आपको पुष्प भी बता देना है। क्या दोस्त, यहाँ पे पुष्प भी बता देना है, यहाँ पे फल भी आपको बता देना है। इतनी सारे नाम आपको ये बताने हैं। जल्द से जल्द सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे कि क्या आपका आंसर होगा। पक्षी, पुष्प, फल, ये आपको बताना है जल्द से जल्द। सभी साथी दोस्त एक बार बताएंगे सभी साथी दोस्त, राष्ट्रीय पशु कौन होगा आपका। यहाँ पे आपका बाघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका बाघ हो जाएगा। अब दोस्त यहाँ पे आपका बाघ हो गया है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो गया, बाघ हो गया है। तो याद रखेंगे यहाँ पे आपका बाघ हो जाता है, तो आपका राइट आंसर अब क्या होगा, यहाँ पे पक्षी। दोस्तों याद रखेंगे पक्षी आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका मोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुष्प क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जिस तरीके का आपको हलवा लग रहा, फल आपका क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको हलवा लग रहा है, पर ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें ये क्वेश्चन पूछा ना गया हो। तो दोस्त इसके आगे आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दें। जरा हम देखते हैं कि कितने लोग इस क्वेश्चन को सरल समझ रहे हैं। जो लोग सरल समझ रहे हैं इसका क्वेश्चन जरूर देंगे। दोस्तों यहाँ पे आती भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। पहली बात दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। दूसरी बात, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था ये आपको बताना है। तीसरी बात, इस समय आरबीआई के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में, याद रखेंगे वर्तमान में यहाँ पे अध्यक्ष कौन है ये भी आपको बताना है। क्या बताना है, यहाँ पे आपको अध्यक्ष वर्तमान के बताना है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे आप लोग एक चीज और बताएंगे कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। क्या दोस्तों, यहाँ पे आप ये भी बता देंगे कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है। आपके सामने क्वेश्चन आ चुके हैं, आप लोग आंसर देंगे जल्द से जल्द। सभी साथी दोस्त यहाँ पे आंसर दे रहे होंगे कि यहाँ पे कब इसकी स्थापना हुई थी। तो सभी साथी दोस्त एक बार आंसर बताएंगे फटाक से। ये आप लोगों के सामने है, यहाँ पे याद रखेंगे क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल। क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। दूसरी बात यहाँ पे आती है राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। सॉरी दोस्त, यहाँ पे 1 अप्रैल 1935, 47-50 1935। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आती है यहाँ पे राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1 जनवरी कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को यहाँ पे क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपके शक्तिकांत दास होते हैं। कौन है, शक्तिकांत दास होंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। अब दोस्त हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो याद रखेंगे मुंबई महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र मुंबई में है। ये सभी क्वेश्चन आप लोग लिख लेंगे, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। याद रखेंगे, आपको हमने सारी चीजें बता दी है यहाँ पे, तो सभी साथी दोस्त यहाँ पे देख रहे होंगे। एक बात और यहाँ पे आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आप लोगों को इतनी सारी चीजें मालूम होंगी, पर यहाँ पे बात आती है कि इसकी स्थापना किस आयोग की सिफारिश पे की गई थी। ये आपका क्वेश्चन है जो अंदर घुस करके पूछने वाला क्वेश्चन है।
किसकी सिफारिश में की गई थी? तो यहाँ पे याद रखेंगे, ये भी आप लोग याद रखेंगे, हिंटन आयोग की। किसकी? हिंटन आयोग की, ठीक है, हिंटन आयोग की सिफारिश पे, ठीक है, हिंटन आयोग की सिफारिश पे इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। यहां तक सभी दोस्तों को सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को सिफारिश, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर किसी भी दोस्त को नहीं समझ में आया है वो दोस्त जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं यहाँ पे, ठीक है, सिफारिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको आंसर बताना है सभी दोस्तों को, जल्द से जल्द आंसर बताना है दोस्तों। आपके सामने एक और चीज आती है कि इसको राष्ट्रीय उद्यान, जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया, ठीक है, कब बनाया गया, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है, फटाक से बताना है सभी दोस्तों को कि इसको राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया, ठीक है दोस्त, इसको राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया। सभी दोस्त एक बार बताएंगे कि इसको राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया। सभी दोस्त एक बार बताएंगे राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया। और एक बात और भी याद रखेंगे, यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को में इसको कब शामिल किया गया ये भी आप बताएंगे, ठीक है। और ये सारी चीजें आपकी हो गई। ये आपको राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया इसकी डेट आपको बताना है, इसकी भी आपको ये डेट बताना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि ये, और दोस्तों यहाँ पे आता है ये किस कहाँ पे है, ठीक है, ये कहाँ पे है? तो असम में है। असम में किस जिले में है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि किस जिले में है, ठीक है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया है एक सींग वाला गैंडा, ठीक है, एक सींग वाला गैंडा हो गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये बनाया कब गया था? तो याद रखेंगे 1974 में, ठीक है दोस्त, कब हुआ था? 1974 में इसे बनाया गया था। कब बनाया गया था राष्ट्रीय उद्यान? 1974 में बनाया गया था। अब दोस्त बात आती है कि यहाँ पे यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, ये आपको बताना है। सभी दोस्त एक बार बताएंगे यूनेस्को में कब शामिल किया गया था। तो याद रखेंगे यहाँ पे आपका हो जाएगा 1985 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1985 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी? 1985 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1985 हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है असम में है। असम में किस जिले में है ये दोस्त आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए असम में किस जगह पे है, किस जिले में है, ठीक है। यहाँ पे याद रखेंगे जिले का नाम है सोनित, ठीक है, सोनित जिले का नाम है, सोनित जिले में ये है, ठीक है। यहाँ तक आपको हमने सारी जानकारी सही तरीके से समझा दी है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे। भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका सेतु किस नदी पर बना है? ये आपको कमेंट बॉक्स में फटाक से बताना है। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी और नर्मदा, ठीक है दोस्त। सभी दोस्त इसका आंसर देंगे फटाक से। दूसरी बात आपको ये भी बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी बताना है। भारत की सबसे लंबी नदी आपको बताना है। क्या बताना है? भारत की सबसे लंबी नदी आपको बताना है। सभी दोस्त एक बार लंबी नदी बताएंगे, लंबी नदी। और आपको इसी के साथ में पवित्र भी बता देना है कि सबसे पवित्र कौन नदी है। ये दोनों जो लंबी और पवित्र नदी का जाता है क्रेडिट, वो एक ही नदी को जाता है, तो ये आप लोग बताएंगे, ठीक है दोस्त। यहाँ पे भारत का सबसे लंबा नदी पुल जो भूपेन हजारिका सेतु किस नदी में बना है, ये दोस्तों याद रखेंगे। ये जो आपका ये सेतु बना है, ये आपका याद रखेंगे ये सहायक नदी पे बना है, ना कि जो आपका ऑप्शन में यहाँ पे है वो भी आपका सही नहीं होगा। तो याद रखिए ये सहायक नदी पे बना है। पर इन नदियों में यदि आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उनका आंसर देने के तैयार रहेंगे। इनमें कौन सा आप लोग आंसर लगाएंगे ये आप लोग बताएंगे। सही सभी दोस्त बताएंगे, ठीक है दोस्त। ये सभी दोस्त एक बार बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये कहाँ पे बना है ये भी आप लोग बताएंगे दोस्तों। यहाँ पे आपका हो जाता है राइट आंसर बी। क्या हो जाता है? बी राइट आंसर हो जाता है, ब्रह्मपुत्र। पर दोस्त ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। सहायक नदी का क्या नाम है? तो याद रखेंगे लोहित नदी है। क्या है? लोहित नदी। लोहित नदी पर ये आपका जो भूपेन हजारिका है ये सेतु बना है, ठीक है। यहाँ की जो सहायक नदी है ये आपकी लोहित होगी। भारत की सबसे लंबी और सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपकी आती है गंगा नदी। कौन सी है दोस्तों? यहाँ पे आपकी आती है गंगा नदी। यहाँ तक सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों बात आती है भूपेन हजारिका
किस राज्य में बना है? तो याद रखेंगे ये राज्य आपका आता है, कौन सा राज्य आता है दोस्तों? ये आपको राज्य मालूम होना चाहिए, असम आता है। कौन सा है दोस्तों राज्य? असम राज्य है। ठीक है, यहां तक आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पंचायत राज व्यवस्था पहली बार किस राज्य में लागू की गई है? सभी दोस्त आप लोग बताएंगे किस राज्य में लागू की गई है, और राज्य के बाद में आता है जिला। किस जिले में ये लागू की गई थी, ये आपको बताना है किस जिले में। और दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि दूसरी बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पे लागू की गई, ये भी आपको बताना है। और किसके शासनकाल में, कौन से पीएम के शासनकाल में, मतलब कि यहाँ पे हमारे देश का उस समय पे पीएम कौन था जब ये लागू की गई थी। दूसरी बात, ये कब लागू की गई थी, ये भी आपको बताना है दोस्तों। हमने क्या बताया था, आप अगर एक क्वेश्चन का हल दे देते हैं तो आपके सामने तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे, उन क्वेश्चनों का आप लोगों को आंसर देना पड़ेगा। तो सभी दोस्त इसका आंसर देने के लिए तैयार रहेंगे कि यहाँ पे किस जिले में है। दूसरी बात, दूसरी बार कब लागू हुई, पीएम कौन था और कब ये लागू हुई थी। सभी दोस्त इसका आंसर बताएंगे कि पंचायती राज व्यवस्था पहली बार कहाँ पे लागू हुई है। सभी दोस्त बता देंगे जल्द से जल्द। सभी दोस्त एक बार बताएंगे, सभी दोस्त बताएंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्त, यहाँ पे सभी दोस्त यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, सभी दोस्त एक बार बता देंगे, सभी दोस्त एक बार बता देंगे। यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, याद रखेंगे राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर राजस्थान हो जाएगा। जिला आपका कौन रहेगा? तो याद रखेंगे नागौर जिला हो जाएगा। कौन हो जाएगा? यहाँ पे आपका नागौर जिला हो जाएगा। दूसरी बार कहाँ पे स्थापित हुई है, दूसरी बार कहाँ पे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कहाँ पे हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे आपका हो जाता है पीएम कौन था, तो याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू थे। ठीक है, अब दोस्त कब हुई थी, तो याद रखेंगे ये अक्टूबर में हुई थी। अक्टूबर में किस समय हुई थी, तो 1959 में हुई थी। कब हुई थी? 1959 में हुई थी। अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने 1 अक्टूबर रहता, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सारी चीजें हमने इसमें बता दी है, तो सारी चीजें हमने आपको समझा दी है। यहाँ पे आप लोग एक चीज और लिख लेंगे, ये गांव कौन सा था, तो यहाँ पे दादरी गांव कुछ था, एक बार देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं दोस्तों, बगदारी गांव था। ठीक है, यहाँ पे आप लोग गांव का नाम होगा बगदारी। क्या होगा यहाँ पे? याद रखेंगे बगदारी। ठीक है, ये आपका बगदारी गांव हो जाएगा। सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का संरक्षक गार्डियन कौन होता है, ये आपको क्वेश्चन में बताना है। यदि हमारे मौलिक संविधानों को परिवर्तन किया जाता है, मान लीजिए फंडामेंटल राइट को यहाँ पे परिवर्तन किया जाता है, तो उनकी सुरक्षा, मतलब कि यहाँ पे गार्जियन के तौर पे कौन ऊपर आता है सबसे। और एक चीज और बताना है, हमारे भारत में सबसे ज्यादा, हमारे भारत में सबसे ज्यादा, यहाँ पे याद रखेंगे, सबसे ज्यादा किसके पास पावर है? हमारे भारत में जो भी हमारी व्यवस्थाएं हैं, चाहे आपका राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, संसद हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, आपको बताना है सबसे ज्यादा पावर किसके पास है। ठीक है दोस्त, सभी दोस्त बताएंगे लास्ट फैसला किसका होता है, तो सभी को पता होगा कि हमारा सबसे बड़ा है कौन? सुप्रीम कोर्ट। अगर न्याय में कहीं पर भी भूल चूक होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं अपनी याचिका लेकर के, याचिका लेकर के जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा दोस्तों? यहाँ पे आपके संविधान की रक्षा कर रहा है, रक्षा कर रहा। मान लीजिए यहाँ पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मिलकर के संसद में जाकर के कोई भी प्रस्ताव पेश कर लेते हैं, पेश कर लेते हैं ये कि आपका जो फंडामेंटल राइट है, आपका जो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, जैसे हमारा नागरिकता का मौलिक अधिकार है, वोट डालने का मौलिक अधिकार है, यदि इसमें कहीं पर भी आपके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कोई भी संसद में पेश कर देते हैं, मान लीजिए हमारे मौलिक अधिकार जितने भी हैं, यहाँ पे 12 से 35 तक हमारे संविधान में मौलिक अधिकार है, इन मौलिक अधिकारों में यदि कोई भी यहाँ पे आपका प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और संसद में कोई भी आपको पेश करा करके, कोई भी प्रस्ताव पेश करा करके आपके कानूनों का हनन होता है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट निकल के आता है। लास्ट फैसला आपके सुप्रीम कोर्ट का होगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये मान्य नहीं है, तो दोस्त ये मान्य नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ? दोस्तों एक बात आपको बतानी है, दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ है। आपको यहाँ पे एक डेट हम लिख देते हैं, ये शुरू हुआ था
12 मार्च। ठीक है, 12 मार्च को शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था ये आपको बताना है। दूसरी बात, इसका नेतृत्व किसने किया था? क्या दोस्त यहाँ पे आता है, नेतृत्व किसने किया था ये आप लोगों को बताना है। क्या बताना है यहाँ पे आप लोगों को? नेतृत्व बताना है। क्या बताना है दोस्तों? नेतृत्व बताना है किसने किया था। किसने नेतृत्व यहाँ पे किसने किया था? ठीक है, ये कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ पे समाप्त हुई थी, ये भी आपको बताना है। ठीक है दोस्त, कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ पे समाप्त हुई थी, ये भी आपको बताना है। दांडी मार्च कितने दिन चली थी, इसके दिन कितने रहे थे, ये भी आपको बताना है। दिन कितने रहे थे ये भी आपको बताना है। नेतृत्व किसने किया था ये भी आपको बताना है। सभी दोस्त आंसर देंगे फटाक से कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे आपका हो जाएगा 12 मार्च 1930। क्या हो जाएगा? 12 मार्च 1930। नेतृत्व किसने किया था आपको पता होना चाहिए, हमारे महात्मा गांधी ने कहा किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने यहाँ पे आपका नेतृत्व किया था। ये दोस्त कितने दिन चली थी तो आपको पता होना चाहिए, 25 दिन चली थी। कितने दिन चली थी याद रखेंगे, ये 25 दिन चली थी। ठीक है, आगे आपका आता है कि कहां से कहां तक गई थी, तो आप याद रखेंगे साबरमती आश्रम से। कहां से? साबरमती आश्रम से लेकर के ये कहां गई थी? गुजरात तक गई थी। गुजरात तक। ये दोस्तों समाप्त कब हुई थी तो याद रखेंगे, समाप्त ये हुई थी नमक कानून तोड़ करके। कौन सा? नमक कानून तोड़ करके। नमक कानून तोड़ करके इसको खत्म किया गया था। क्या किया गया था? नमक कानून तोड़कर इसे समाप्त किया गया था। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या किया गया था, नमक कानून तोड़ा गया था। नमक कानून यहाँ पे तोड़कर इसे समाप्त किया गया था। अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर देंगे फटाक से। भारत का राष्ट्रीय खेल पारंपरिक जीके का माना जाता है। दोस्तों हमने आपको कहा था कि एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आप लोग आंसर तो देंगे पर आंसर वो गलत होगा। अब आप इसमें आंसर देंगे, आंसर आप काम देखते हैं क्या सही होता है या फिर आप कुछ इस क्वेश्चन में आप मॉडिफाई करते हैं। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग इसका आंसर कैसे दे पाते हैं। सभी दोस्त इसको सही तरीके से पढ़ के सही दिमाग से देंगे। आपको मैं क्वेश्चन को भी मॉडिफाई कराऊंगा, आंसर को भी मॉडिफाई कराऊंगा, दोनों चीजें इसमें हम कराएंगे। तो दोस्त आप लोग आंसर देने की कोशिश करिए पहले कि भारत का राष्ट्रीय जो आपका खेल है वो कौन है, जो हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है जीके में। दोस्तों अब आपको बताना है। ठीक है, सभी दोस्त एक बार बताएंगे आंसर फटाक से। तो आपका इस क्वेश्चन के सापेक्ष से याद रखिए, इस क्वेश्चन के पूछने के सापेक्ष से आपका आंसर क्या हो जाता है, हॉकी हो जाता है। क्या हो जाता है? हॉकी हो जाता है। आप कहीं ये ना देख ले कि हमारे भारत में आईसीसी है, हमारा भारत क्या करवाता है, मैच करवाता है वो भी क्रिकेट वाला। हम क्रिकेट को राष्ट्रीय खेल यहाँ पे बता दें। याद रखेंगे कोई भी हमारा यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय खेल अभी तक नहीं हुआ है। फिर सर आपने ये हॉकी पर निशान क्यों लगाया है, तो जरा याद रखना दोस्तों, यहाँ पे ये जो खेल आता है ये आपका 1928 से लेकर के 1928 से लेकर के 1956 तक ओलंपिक। याद रखेंगे ओलंपिक में क्या रहा था यहाँ पे, याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे कुछ चीजें ये आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, एक चीज आपको पता होना चाहिए कि ओलंपिक में क्या किया गया था, ओलंपिक में ये क्या किया गया था ये आपको पता होना चाहिए। ओलंपिक में ये क्या हुआ था, स्वर्ण काल रहा था। क्या रहा था? स्वर्ण काल रहा था उस समय हमारे भारत का। क्या था? स्वर्ण काल था। कब से? 1928 से 1956 तक। इसीलिए इसको क्या कह दिया गया, इसको राष्ट्रीय खेल किस रूप में माना गया, तो याद रखेंगे अनौपचारिक रूप से। किस रूप में? अनौपचारिक रूप में। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, अनौपचारिक रूप से इसको माना गया था। ठीक है, ये बात आपको समझनी चाहिए। यहां तक आप लोगों ने समझ लिया होगा 1928 से 1956 तक ओलंपिक स्वर्ण काल रहा था, इसीलिए इसको अनौपचारिक रूप से ये जब क्वेश्चन आता है तो हम आंसर हॉकी लगा देते हैं। पर दोस्तों इसी में यदि मान लीजिए यहाँ पे आपका यही क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन आता है और इसी क्वेश्चन में आपकी दो चीजें रहती हैं। दो चीजें क्या रहती हैं याद रखना, यहाँ पे दो चीजें क्या रहती हैं। यहाँ पे आपका रहता है दोस्तों, यहाँ पे आपका रहता है कि आपका आंसर में क्या रहता है, आंसर में रहता है कि इनमें से कोई नहीं। क्या रहता है? इनमें से कोई नहीं।
अगर दोस्त ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो आंसर आपके सामने ये भी मौजूद होता है। कौन सा मौजूद होता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल जो क्या माना जाता है। तो आपको यहाँ पे यदि इतने ऑप्शन दिए हैं, डी नंबर पे आपका इनमें से कोई नहीं दिया है, तो राइट आंसर आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। याद रखें, आपका हॉकी ऑप्शन में है तब भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जरा समझ लीजिए। ये अनौपचारिक खेल की बात कर रहा था, यहाँ पे सीधी बात राष्ट्रीय खेल बता दिया। यदि यहीं पे अभी क्या हो जाता, यहीं पे क्वेश्चन में ये उठा करके डाल दिया जाता, क्या डाल दिया जाता है? अनौपचारिक रूप से यहाँ पे डाल दिया जाता भारत का अनौपचारिक राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है, तब दोस्त यहाँ पे आपका हॉकी राइट आंसर हो जाता। ये इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर नहीं होता। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा इसमें क्या है, मतलब क्या नहीं है। अगर आपका अनौपचारिक आ जाता है क्वेश्चन में कहीं पर भी, तो राइट आंसर हॉकी हो जाएगा, चाहे कोई भी ऑप्शन है, याद रखें। अगर यहाँ पे अनौपचारिक नहीं आता है तो याद रखें, आपका अगर इसमें दो ये और एक ऑप्शन हॉकी, दूसरा ऑप्शन ये, इनमें से यदि कोई भी ऑप्शन आ जाता है तो याद रखें आपका यही सही रहेगा। ठीक है, याद रखें। ये नहीं है, मान लीजिए ये नहीं है, अभी आपने देखा कि यहाँ पे क्या नहीं था, ये आपका ऑप्शन नहीं था, इनमें से फुटबॉल था, ये 4 ऑप्शन थे और ऐसा आपके सामने क्वेश्चन था, तो आपको राइट आंसर हॉकी पे लगाना है। ये ऑप्शन नहीं है, याद रखें। यदि ये ऑप्शन आ जाता है ऐसे क्वेश्चन में तो आपको हमेशा यही क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों में आपको फंसा देता है एग्जाम। ठीक है, जहां पे आप सोच में पड़ जाते हैं, घंटों सोचते रहते हैं, एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चंद्रमा पर पहला मानव कौन था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, पहला मानव कौन था और किस स्पेस स्टेशन के द्वारा भेजा गया था। ठीक है दोस्त, ये आपको बताना है किस स्पेस स्टेशन के द्वारा इसको भेजा गया था। ठीक है, ये आपको बताना है, स्पेस स्टेशन का नाम आपको बताना है। ठीक है दोस्त, स्पेस स्टेशन का आप लोगों को नाम बताना है। सभी दोस्त स्पेस स्टेशन का नाम बता रहे होंगे। सभी दोस्त एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे स्पेस स्टेशन का नाम क्या है। सभी साथी दोस्त एक बार कमेंट करेंगे फटाक से। यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा नासा। नासा कहाँ की है तो याद रखेंगे अमेरिका की है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे चंद्रमा पर सबसे पहली बार तो नील आर्मस्ट्रांग यहाँ पे पहुंचे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हरित क्रांति का हरित क्रांति का संबंध किससे है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। दूसरा क्वेश्चन क्या है साथियों, यहाँ पे याद रखेंगे कि आपका श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। किससे? श्वेत क्रांति। ठीक है, श्वेत क्रांति का आप लोग बताएंगे कि किससे संबंध है। सभी दोस्त बताएंगे। दोनों क्वेश्चन का ऑप्शन जो आपके सामने है, दोनों क्वेश्चन का ऑप्शन आप लोग बताने के लिए तैयार रहेंगे। सभी दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे फटाक से। दोस्तों, हरित क्रांति आपका हो जाएगा कृषि उत्पादन। ठीक है, कहाँ पे लाया गया था पहली बार तो याद रखेंगे ये भी आपका पंजाब और हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा में पहली बार इसको लाया गया। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है श्वेत क्रांति, तो याद रखेंगे श्वेत क्रांति आपका हो जाएगा दुग्ध उत्पादन। ठीक है, दोनों बातें आपको हमने समझा दी है। अब आपके यही पे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। टॉप 10 क्वेश्चन आपको हमने बताया था कि आपके ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको आप आंसर देने में तो वो फटाक से दे दोगे, पर आपके सामने उससे भी बेहतर सवाल वो होंगे जो मैं आपको यहाँ पे लिख करके पूछूंगा। दोस्त, यहाँ तक आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वाले बटन पे क्लिक कर लेना, जिससे मिलने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों, अगर आपको ये सारी पीडीएफ प्राप्त होनी है, ये सारी पीडीएफ आपको चाहिए तो सभी दोस्त यहाँ पे एक बार हमारे पास क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे। और दोस्त, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है किसका, टेलीग्राम का, वहां पे ग्रुप से ज्वाइन होकर के पूरा आपको ये पीडीएफ वहीं पे जाते हैं हमारे हैं, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सभी दोस्त नेक्स्ट क्लास में हमारे साथ में कल के 10:30 बजे लाइव क्लास में जुड़ना ना भूलें। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सुबह कल। ठीक है।